दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम क्या प्रोग्राम कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथन के अंदर सम ऑफ एन नंबर्स का प्रोग्राम बनाएंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये काम करता है, क्यों इसमें लूप लगाने की जरूरत है और एक्चुअली होता क्या है सम ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जंप करते हैं इसके थ्योरी के ऊपर। देखिए सम ऑफ एन नंबर्स में क्या होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर यूजर से एक नंबर को इनपुट कराना है, या तो आप यूजर से इनपुट कराएंगे या फिर आप खुद ही बाय डिफॉल्ट लूप के अंदर लगा देंगे। अब सम ऑफ एन नंबर्स में क्या होगा, लेट अस से पहले तो मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, सम ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ एन नंबर्स का प्रोग्राम है। यूजर को एक मैसेज मिला, क्या मैसेज मिला उससे, एंटर अ नंबर या एंटर अ लिमिट। लेट अस से उसको एक मैसेज मिला एंटर अ नंबर। ठीक है, अब उसने क्या किया, यहां पे उसने एंटर करके दिया 5। पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर क्या इनपुट कर रहा है वो 5, तो स्क्रीन के ऊपर उसे आंसर क्या देखने को मिलता है, 15। इट मींस 5 के लिए क्या आंसर आया हमारा, 15। अब ये 15 कैसे आ गया, हमने तो यहां पे 5 इनपुट किया है, तो 15 का क्या सेंस बनता है। देखिए सम ऑफ एन नंबर्स का मतलब यह होता है जो भी यूजर इनपुट कर रहा है उससे पिछले यानी कि बैकवर्ड जाते हुए जितने भी नंबर्स हैं वो हमें आपस में ऐड करना है, उनका सम करना है। ठीक है, एडिशन परफॉर्म करना है। इट मींस इसका क्या होने वाला है, हमारे पास यूजर ने इनपुट किया है हमारे पास 5 से पिछला नंबर क्या है हमारे पास, 4, देन 3, देन 2, देन 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, इसे हमें करना है ऐड। आपको इन सारे नंबर्स को आपस में ऐड करना होगा। अगर यूजर 10 कहेगा 10 9 8 7 6 4 5 3 2 1 ऐड करना है। जीरो का कोई सेंस नहीं बनता, जीरो किसी भी नंबर के साथ जीरो ऐड करोगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 + 0 10 ही रहेगा। हाँ, मल्टीप्लीकेशन के केस में बहुत फर्क पड़ता है। तो इस केस में क्या आंसर आ जाएगा, राइट हैंड साइड की वैल्यू किसको असाइन होती है, लेफ्ट हैंड साइड को। 5 + 4 9, 9 + 3 ये आ जाएगा आपका 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो ओवरऑल आपको स्क्रीन के ऊपर आंसर देखने को मिलता है 15। ठीक है, तो सम ऑफ एन नंबर्स का ये मीनिंग होता है। अब ये 5 हमें स्टैटिक रखना है या फिर हमें यूजर से इनपुट कराना चाहिए, ये दोनों केस हम इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में लूप लगेगा या नहीं लगेगा, देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप कंफ्यूज होते चले जाओगे। कौन से प्रोग्राम में इफ लगेगा, कौन से में एल्स लगेगा, कौन से में नेस्टेड लगेगा, कौन से में कौन सा लूप लगेगा, लूप लगेगा या नहीं लगेगा। इफ ऐसे केसेस में आते हैं जहां हमें कंडीशन चेक करना हो, और मैंने आपको हिंदी में क्या बताया था, अगर एक वर्ड है वो आता है तो, या फिर अगर हमें कंडीशन चेक करना है तो। लूप कौन से केस में आता है, मैं ऑलरेडी आपको 2 थ्योरी में समझा चुका हूं जहां हमें सेम काम को बार बार करना है। तो यहां पे कोई काम रिपीट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। हमें यूजर के दिए हुए नंबर के अकॉर्डिंग उसके पिछले सारे नंबर्स को ऐड करना है, हमें एडिशन परफॉर्म करना है रिपीटेड टाइम्स। देख रहे हो एडिशन, अगर वो 100 बोलेगा तो पिछले 100 को प्लस करना है। ठीक है, और अगर एक चीज आप और ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 एंड 5, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा i = i + 1 जैसे हम लूप के अंदर i वेरिएबल को एक एक इंक्रीमेंट करते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक एक प्लस कर दूं उसको, या फिर ये तो आपको दिख रहा है कि ये कुछ आई है, राइट। तो ये आपको नोटिस हो गया, तो इसका एक लॉजिक बिल्ड करते हैं। आपने ये देखा कि हमें एक ही काम बार बार परफॉर्म करना है, नंबर्स को ऐड करना है जब तक आंसर नहीं आता। मुझे नहीं पता यूजर क्या एंटर करने वाला है, सीधी सी बात है। दैट्स वाई यहां पे लूप लग रहा है। अब पाइथन के अंदर ये कैसे काम करेगा, बहुत ही सिंपल है। पाइथन का सिंटेक्स जो होता है हमारा व्हाइल लूप का, मैंने आपको ऑलरेडी कल बताया हुआ था। आपको सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन। तो यहां पे मैंने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब क्योंकि मुझे आपको टेबल बना के बहुत डीप में समझाना है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा एरिया कम कंज्यूम करूंगा। तो इनिशियलाइजेशन दे दिया मैंने i = 1। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सम। आप सम रखें या टोटल रखें, ये ऐसे स्मॉल है। ठीक है, मेरी आदत है कैपिटल लिखने की नोटबुक्स में। सम को आप स्टार्टिंग में 0 रखेंगे। ध्यान दे आप इसको 1 ना करें, क्योंकि सम की वैल्यू भी आप खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसा ना हो आप सम लिख करके छोड़ दे, क्योंकि हमें आगे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप सम की वैल्यू कुछ नहीं दोगे तो बहुत सारे यूजर्स का आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा मैं आपको उसी टाइम पे समझाता हूं।
सबसे पहला काम जो करना है हमारा, आई हो गया इनिशियलाइज, इनिशियलाइजेशन हो गया कंप्लीट। व्हाइल लूप के अंदर नेक्स्ट कंडीशन क्या बनती है हमारी, टेस्ट कंडीशन। हमें लगाना है यहां पे व्हाइल, हमारा कीवर्ड व्हाइल, जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू, आई जो है वो छोटा है या इक्वल है किसके, फिलहाल के केस में मैं इसको 5 रख रहा हूं। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, आप चाहो तो यहां पैरेंथेसिस यानी कि गोल वाले ब्रैकेट्स लगा सकते हो, ये सही से काम करेगा। मैंने कहा जब तक ये कंडीशन सही है, एक फॉर्मूले को रन कर। क्या है वो फॉर्मूला, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। इस फॉर्मूले को रिपीट कर, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या कहा, प्रिंट कर स्क्रीन के ऊपर। क्या प्रिंट कर, जो भी हमारे केस में सम की वैल्यू है। तो मैंने यहां पे कह दिया इसको प्रिंट कर सम की वैल्यू, ठीक है। सम को आप प्रिंट कर लेंगे, बहुत इजी वे में हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि आपको यहां पे कोई एरर आना चाहिए। अब देखिए इसकी वर्किंग को समझते हैं कि कैसे इस लॉजिक के हेल्प से, इन दो लाइनों की हेल्प से ये एक्चुअली हमें 5 के बदले 15 और किसी और नंबर के बदले 6 के बदले 21 रिटर्न करेगा। तो इस चीज को समझने के लिए यहां पे मैं बना रहा हूं इसका टेबल। ब्लू मार्कर जैसा मैंने कहा था आपको न्यू है, थोड़ा पतला चलेगा, मैनेज कर लेना 1-2 दिन। यहां पे मैंने बनाया आई की इनिशियल वैल्यू, जो कि सिर्फ एक बार काउंट होता है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बहुत डीप में सिखा रखा है पाइथन के लूप वगैरह के अंदर व्हाइल लूप। अगर आपने चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से सीरीज की लिंक लो पाइथन की और वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब आई की इनिशियल वैल्यू कितनी चल रही है हमारी, 1, जो कि सिर्फ एक बार काउंट होगा, उसके बाद इसको कोई पूछता भी नहीं है। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, सम में कितना पड़ा हुआ है इनिशियल वैल्यू, वो भी हम देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन की जो भी वैल्यू है वो सिर्फ एक बार काउंट होती है, तो ये भी इनिशियल वैल्यू है, ये भी सिर्फ एक बार काउंट होगी। तो मैं इसको क्रॉस लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे ये जो दो वैल्यूज हैं वो सिर्फ एक बार चलानी है। देन है हमारी कंडीशन, तो यहां पे मैंने लगाया कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के बाद हमारा क्या है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, क्योंकि ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड कम पड़ जाएगा हमारे पास एरिया। और मैंने नोटिस किया कल कि 30-40 सेकंड के बाद जो कैमरा है हल्का सा हिल जा रहा है। खैर ऐसा कोई इशू नहीं है, शायद कैमरे के ऐप में या फोन में कोई प्रॉब्लम है। देन क्या करना है हमें, प्रिंट। और यहां पे आपने नोटिस किया होगा एक चीज जो है वो मिसिंग है। आई डोंट थिंक, वैसे आई प्लस प्लस ठीक है, परफेक्ट है। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, ऑलराइट, सो जो मैं कह रहा था मिसिंग है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ये हमारा मिसिंग चल रहा था, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा हमारा आई प्लस प्लस होके क्या बना, ठीक। अब देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहां तक तो नॉर्मल है। यहां पे आया, वैल्यूज चेक किया, आई की जगह पे आई की वैल्यू पुट किया। कंडीशन क्या बनी हमारी, आई की वैल्यू कितनी चल रही है, 1। इनिशियलाइजेशन, बस अब इसका रोल खत्म, 1। क्या 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5, क्या एक छोटा या बराबर है 5 के। कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसने आगे कंट्रोल ट्रांसफर किया इसको। देखिए लूप जो है वो सिर्फ इन दो लाइनों के लिए है, आप देख सकते हो ये इसके सीक्वेंस में आ रहा है, प्रिंट नॉर्मल स्टेटमेंट है, मैंने आपको समझा रखा है। देन यहां पे कहता क्या, 1 छोटा या इक्वल है 5 का, कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कहता सम क्या करे, सम की जो भी पिछली वैल्यू है, सम की पिछली वैल्यू क्या इनिशियलाइज्ड है, 0। सम की पिछली वैल्यू है 0, 0 में क्या करे, ऐड करे आई की वैल्यू, 0 में प्लस करे, क्या करे, आई की वैल्यू। आई कितना चल रहा है हमारा, 1, तो 0 + 1 इक्वल्स टू 1। सम कितना बन जाएगा, 1। तो इस वाले को कितना मिल गया, 1। फिलहाल के केस में मैं इसको बार बार एडिट नहीं करूंगा, कचड़ा हो जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा आपको इसको 0 रखना है, आप इसको 1 नहीं रख सकते। अगर आप इसको 1 कर देंगे तो क्या होगा, सम की पिछली वैल्यू रहेगी 1, 1 प्लस आई की वैल्यू रहेगी 1, 2, तो ओवरऑल बन जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा गलत, ठीक है। यहां पे आपको 0 ही रखना है एडिशन के केस में, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। खाली अगर छोड़ दोगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। फॉर्मूले में सम की पिछली वैल्यू में आई प्लस करना है, अगर आप इसको खाली छोड़ दोगे, सम की कोई वैल्यू नहीं है, क्या प्लस करे फिर, किस नंबर में 1 प्रेस करे, तो एक्चुअली वो एक गार्बेज वैल्यू उठा लेता है। गार्बेज को हिंदी में क्या कहते हैं, कचरा। अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू पिक करेगा, उसमें ऐड करना कर देगा कुछ भी। मान लो 900 पिक कर लिया तो 900 में 1 प्लस करके 901 दिखा देगा। कुछ भी एक रैंडम वैल्यू पिक कर सकता है, यह भी हो सकता है वो 0 से काम करे, लेकिन प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा है कि आप 0 खुद यहां पे लगा दें। ये कंडीशन फिट बैठ गई। सम में कितना चला गया हमारे पास, 1 हो गया, नीचे आया, ये भी लूप का ही पार्ट है, ठीक है। अब लूप का पार्ट है तो क्या हुआ,
कहता आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, आई की वैल्यू बढ़ानी है। आई की पिछली वैल्यू कितनी चल रही है हमारी 1, 1 प्लस 1 में क्या प्लस करे 1 प्लस करे, आई की वैल्यू 1 थी ना, तो ओवरऑल अब आई कितना बन गया हमारा 2। अब ना तो हमें इससे मतलब है ना इससे मतलब है, रीजन इज क्योंकि वो इनिशियलाइजेशन था सिर्फ एक बार काउंट होता है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया। अब ये एक्चुअली जो है ना ये लूप का पार्ट नहीं है, आप देख सकते हो ये एक सीक्वेंस जा रहा है जिसके अंदर आई है और सम का स्टेटमेंट है, लूप के अंदर सिर्फ ये है, प्रिंट नहीं है, तो अभी कुछ प्रिंट नहीं होने वाला। कंडीशन स्टिल ट्रू है तो ये लौट जाएगा, यहां से कंट्रोल ट्रांसफर करेगा इसे, इससे अब कोई मतलब नहीं है। मैं छत पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, बर्ड्स की आवाज आ रहे हैं, सो सॉरी, मैनेज कर लेना। यहां पे आने के बाद अब कंडीशन चेक किया, क्या चेक किया, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, कंडीशन क्या चेक हुआ, इज 2 लेस देन और इक्वल्स टू 5, यही चेक हुआ कंडीशन, कंडीशन इज ट्रू, तो कंट्रोल ट्रांसफर हुआ नीचे के स्टेटमेंट पे, जहां पे लिखा था सम की पिछली जो भी वैल्यू है उसमें एक ऐड करो। सम की पिछली क्या वैल्यू है हमारे पास 1 है, यानी कि 1 में एक ऐड करो, तो अब सम कितना बन गया हमारे पास 2, यही लॉजिक बना इसका। यहां से और नीचे आया, कहता आई की पिछली जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड करो, आई की पिछली कितनी वैल्यू है हमारे पास 2 में कितना ऐड करना है 1, आई बन गया हमारा 3, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। इसके बाद वो वापस चला जाएगा ऊपर। अब जब वो वापस ऊपर लौट गया तो कंडीशन चेक हुआ, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या, आई की कितनी वैल्यू चल रही है हमारी 3, क्या 3 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन चेक किया, या कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है तो नीचे आया, कहता सम की पिछली जो वैल्यू है उसमें आई की वैल्यू ऐड करे। सम की पिछली क्या वैल्यू चल रही है हमारी, यहां पे आकर के देखे तो 2, सम की वैल्यू है 2 प्लस कितना करना है इसमें आई की वैल्यू, आई कितना चल रहा है हमारा कंडीशन के अंदर 3, यहां भी आप देख सकते हो, तो 2 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास ये 5। आई थिंक कोई एक नंबर मिस हुआ है, जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं शायद, ठीक है, सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। फिर नीचे आया, कहता आई की पिछली वैल्यू उसमें एक ऐड करे, आई की पिछली वैल्यू कितनी चल रही है 3, 3 में एक ऐड किया बन गया 4, तो ये आ गया हमारे पास 4, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर हुआ ऊपर, आई कितना है 4, कंडीशन चेक हुआ, क्या 4 छोटा या बराबर है 5 के, कंडीशन सही है। नीचे आया, कहता सम की पिछली जो वैल्यू है उसमें आई की वैल्यू ऐड कर, सम की पिछली वैल्यू क्या चल रही है 5 प्लस आई की वैल्यू कितनी चल रही है 4, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 9, ओवरऑल सम में कितना स्टोर हो जाएगा अभी 9। नीचे आया, चेक करता आई प्लस 1, आई की पिछली वैल्यू क्या चल रही है 4, 4 प्लस 1, अब आई कितना बन गया 5, ठीक है, 5 बन चुका है। अब यहां से कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, इसको कंडीशन चेक किया, क्या 5 छोटा या इक्वल है 5 के, कंडीशन हो गई फॉल्स, 5 इज नॉट स्मॉलर देन 5, बट हम सिर्फ स्मॉलर को चेक नहीं कर रहे, हम इक्वल को भी चेक कर रहे हैं, इक्वल कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल ट्रांसफर हुआ नीचे। कंट्रोल जब नीचे, आई थिंक आप शायद मुझे देख नहीं पा रहे थे जब मैं ऐसा था, सो सॉरी फॉर दैट। अब यहां पे क्या हुआ, सम की पिछली वैल्यू में कहता आई ऐड करो, सम की पिछली वैल्यू कितनी थी 9, 9 प्लस आई की वैल्यू कितनी चल रही है 5, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 14, सब में कितना स्टोर हो गया 14, जैसा कि मैंने कहा था कोई एक नंबर मिस हो गया, डेट्स वाई यहां पे 14 आया, आना 15 चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। यहां पे हम आए 14 उसने कर दिया और नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या कहता आई की पिछली जो वैल्यू है उसमें एक ऐड करे, आई की पिछली वैल्यू कितनी चल रही है हमारी 5, 5 प्लस 1 6, 1, तो ये बन जाएगा 6, ठीक है, आई बन चुका है 6। उसके बाद क्या हुआ, ये चला गया ऊपर, कंडीशन चेक किया, ओवरऑल फॉल्स हो गया। अब जो भी सम की वैल्यू है मैंने कहा प्रिंट कर दे, लेकिन अगर मैं यहां पे आकर के चेक करूं तो सम की वैल्यू हमारी बन रही है, आई थिंक यहां पे प्लस 1 1 हमने किया, 9 प्लस 1 इज 14, ऑलराइट 14 बनाइए, बट लॉजिकली अगर हम फिर से उसको लिखें 1 2 3 4 5 5 9 10 11 12 14 एंड 15, ऑलराइट। सो कोई एक केस जो है वो मिस हो गया, जैसे मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था, बट लॉजिक हमारा यही है। फटाफट से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 बार तो ये गया है, लेकिन कोई एक नंबर मिस हुआ है, क्या 1 छोटा या इक्वल है 5 का, कंडीशन इज ट्रू, तो नीचे आया, सम की पिछली वैल्यू कितनी थी 0, 0, आई थिंक इसको यहां से रखना चाहिए था मुझे, खैर कोई बात नहीं, 0 में 1 किया हमने ऐड, 0 में 1 ऐड किया तो बन गया ये ओवरऑल 1, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया तो आई में 1 प्लस 1 2 बन गया, कंडीशन इज ट्रू। देन ऊपर लौट गया और ये बन गया हमारा 2, 2 से चेक किया, कंडीशन इज ट्रू। नीचे आया, सम की पिछली वैल्यू जो थी हमारी वो थी 1, तो यानी कि 1 प्लस 1 आई की वैल्यू जो थी, ओके, यहां से हमारी मिस्टेक हो गई है सीधी।
आई की वैल्यू 2 हो चुकी थी और मैंने यहां पे गलती से 1 रख दिया। आप देख पा रहे हो ना, 1 के बाद 2 आना चाहिए था, फिर 3, फिर 4, 5, 5, तो यहां पर आना चाहिए तो 2, बाकी सारा कुछ सही है। तो सिर्फ एक वो नंबर मिस्टेक हो गया था, डेट्स वाई हमारा यहां पे 14 आ रहा है, वरना अब ये 2 प्लस ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा आपका, जब ये 3 होगा तो यहां पे आ जाएगा आपका 3 प्लस 3 आपका बनेगा 6, उसके बाद आएगा आपका ये 6 आएगा नीचे 5 की जगह पे, और यहां पे आएगा 4, तो ये बनेगा आपका 10 एंड ये रहेगा आपका 10 प्लस 5 इज 15। सो सॉरी अगर आप समझ ना पाए, कचरा हो गया, खैर इजी है, एक नंबर का मिस्टेक था वो आपने भी देख लिया है बहुत इजी वे में। तो एक्चुअली हम इस तरीके से सम ऑफ n नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना हो कि भैया ये तो मैं कह रहा हूं 5 तक चलेगा, यूजर अपने अकॉर्डिंग नंबर बताए मुझे कि क्या चाहते हो, कितने नंबर्स को ऐड करे, इस चीज को समझने के लिए आप प्रैक्टिकल वीडियो को देखें, इसके साथ मैंने अटैच किया हुआ है। और इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बोर्ड के ऊपर एक्चुअली रिकॉर्ड करने में, गलत उग जाता है। सो डायरेक्टली मिलता हूं मैं आपसे प्रैक्टिकल की तरफ। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे सम ऑफ n नंबर्स को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने बाकी वीडियोस को नहीं देखा है, मेक श्योर एक बार जाएं और चेक करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मेंशन है और मेरे ग्रुप का लिंक भी मेंशन है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें और टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें, यहाँ पे आपको PHP ट्यूटोरियल, गेम डेवलपमेंट, जावा स्क्रिप्ट, सर्च इंजन बनाना, बहुत कुछ है जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मैं आ गया यहाँ पे अपने कोड में और मैंने एक फाइल सेव कर रखा है डेस्कटॉप पे, sum_of_n_numbers.py, sum of n numbers.py, ठीक। सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे आई रखना है, 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि हम 1 से लेके जाने वाले हैं। बहुत सारे केस ऐसे आएंगे जिसमें हम लोग 1 से ना रख के 0 रखेंगे, या हो सकता है 2 से रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम 1 से रख रहे हैं, मैंने आपको थ्योरी में दिखा रखा है। हमें चाहिए एक सम नाम का वेरिएबल जिसमें स्टार्टिंग में हमें रखना है 0 क्यों रखना है ये भी हमने डिस्कस कर लिया ना। इसके बाद हमें चाहिए हमारा व्हाइल लूप, जब तक i छोटा या इक्वल है 5 के तब तक क्या करे, सम इक्वल्स टू सम प्लस i करे। आप इसको सम प्लस i इक्वल्स टू कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, सम प्लस इक्वल्स टू i कर सकते हैं आप, इसको एक ही आंसर आएगा, सम प्लस इक्वल्स टू i, ठीक है। ये किया मैंने और इसके बाद हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, i की जो वैल्यू है i इक्वल्स टू i की पिछली वैल्यू प्लस उसमें एक ऐड हो जाए, एंटर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैंने कहा प्रिंट कर, क्या प्रिंट कर, सम की जो भी वैल्यू स्टोर है सबसे आखिरी वाली, लूप से बाहर आने के बाद, मतलब जो सबसे आखिरी कंडीशन होगी ना वो प्रिंट करके दे। मैं यहां पे कर रहा हूं मेरा टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहां पे फटाफट से इसको डेस्कटॉप का पाथ स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव है। इसके बाद मैंने यहां पे लिखा पाइथन सम ऑफ n numbers.py, कहता 15, देख पा रहे हो, बड़े आराम से इसने हमें करके दिया। अगर मैं 6 करूंगा तो 21 होगा, रीजन इज 15 के अंदर और 6 ऐड करना है, देख पा रहे हो। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये डायनेमिक हो जाए, ये नंबर मैं खुद प्रोवाइड ना करूं, ये नंबर यूजर से पूछा जाए, ठीक है। तो क्यों ना यहां पे एक वेरिएबल बना लिया जाए num इक्वल्स टू यूजर से इनपुट कराया जाए। क्या इनपुट कराया जाए, मैसेज किया मैंने, एंटर द लास्ट नंबर या एंटर हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू ऐड, हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू ऐड। आप जो मर्जी अपने हिसाब से मैसेज को कस्टमाइज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझ में आना चाहिए। अब पाइथन बाय डिफॉल्ट इंटीजर में इनपुट तो लेता नहीं है, स्ट्रिंग में लेता है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं इंट में, जो भी इनपुट आया उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब लूप कहां तक चलाना है मुझे, मान लो अगर वो 5 बोलता है तो 5 इसकी हेल्प से किसमें स्टोर हो गया, नम में, जो भी नम में स्टोर है वहां तक लूप को चला। यहां पे आकर के मैं इसको कहता हूं क्लियर, और अगर हमारा कोई एरर नहीं होगा तो चल पड़ेगा। कहता एंटर हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू ऐड, मैंने कहा 5, एंटर किया, आंसर आ गया 15, देख पा रहे हो। मैं यहां पे एक काम करता हूं, कोलन लगा करके स्पेस दे रहा हूं एंड दोबारा मैंने यहां पे रन किया, मैंने कहा 6, कहता 21, मैंने कहा 7 तो पिछले ऐड होके कहता 28। तो इसको हमने डायनामिक भी बना लिया और यूजर से इनपुट भी ले लिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको सम ऑफ ऑल नंबर्स पाइथन की हेल्प से बहुत डीप में समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें,
मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।